नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर 41 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनकी हस्तरेखाओं पर मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ और क्या क्या गतिविधि चल रही है इस समय पर रेखाओं में, पर्वतों में, उंगलियों में, इस सब को मैं क्रम से पढ़ूँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब दूँगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली ने बता दिया कि आप अच्छी भाषा शैली के व्यक्ति हैं, आप प्रेम पूर्वक दूसरों लोगों से व्यवहार करते हैं, आप अच्छी याददाश्त वाले व्यक्ति हैं, आप जीवन में बहुत, जब ये ऐसी उंगली होती है तो व्यक्ति बहुत जीवन में छोटेपन से ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, चाहे उसका स्तर कुछ भी हो। तो ये सब अच्छे गुण इस उंगली के अंदर हैं और कर्म से कमा कर खाने वाले व्यक्ति की ही ऐसी उंगली होती है, स्वप्न देख करके नहीं। सबसे पहला मानसिक पर्व को देख लेते हैं। मानसिक पर्व पूरी तरीके से हम मजबूत है, कैसी भी स्थितियों से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आज भी मानसिक बल आपका कहीं से भी कमज़ोर नजर नहीं आता। सेकंड पर्वत पर भी अच्छी रेखाओं का प्रभाव है, किसी से लड़ने के झगड़ने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, किसी के साथ में अपने व्यवहार अपनी तरफ से खराब न करने वाले व्यक्ति की ये यहाँ पर जो पर्व बोलता है। तीसरे पर्व पर भी खड़ी रेखाएं हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो हाथ में रेखाएं खड़ी हैं वो इस बात को बताती हैं कि व्यक्ति वर्तमान में भी अपनी ऊर्जा से, अपने स्रोतों से धन कमा रहा है। सूर्य का पर्व प्रथम पर्व यहाँ से देखा जाता है। आपको कोई बीपी का रोग, आपको कोई किसी प्रकार का अग्नि से किसी प्रकार की परेशानी, या आपको यहाँ से कोई आंखों का नंबर बढ़ना, इस तरह का योग दिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्व पर जरूर आपको कुछ राहु रेखाएं प्रभावित करती हैं। सेकंड पर्व कहते हैं वे राज्य सरकार से लाभ नहीं मिल रहा ऊंचे स्तर का। इसको मैं इतना ही बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं कह सकता कि राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलता आपको। यहाँ कुल मिलाकर के जो उच्च स्तर के लिए देखा जाता है वो यहाँ पर नज़र नहीं आता। तीसरा पर्व अपने माता पिता की सेवा के लिए जाना जाता है। इस पर्व पर अच्छी रेखाएं खड़ी हैं, व्यक्ति माता पिता की सेवा करने वाला और अपने जो जीवन में एक पुत्र का एक होता है कि माँ बाप के प्रति समर्पण, वो दिखाई देता है। यहाँ पर शनि की उंगली का प्रथम पर्व किसी प्रकार से कोई कमर दर्द या किसी प्रकार का कोई रीढ़ का दर्द या शनि की उंगली के प्रथम पर्व से किसी प्रकार का स्थायी रोग कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाएं हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कर्ज नहीं है, कुछ ना कुछ ऋण, कुछ ना कुछ कर्ज, बहुत मोटा कर्ज नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऋण व्यक्ति पर चल रहा है। तीसरा अपने आप में जो पर्व है वो बताता है आपका कि आप में वो शक्ति है कि आप अपने परिवार का संचालन स्वयं की मेहनत से चला सकते हैं या चला रहे हैं। बृहस्पति की उंगली का पहला पर्व शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के फंक्शन, मोटापे के रोग, ऐसा कोई रोग यहाँ पर नज़र नहीं आता। सेकंड पर्वत पर हल्की फल्की रेखाएं हैं। जब इतनी माइनर रेखाएं हों तो कह सकता हूँ कि छोटा मोटा वैचारिक मतभेद पत्नी के साथ चलता रहता है। कोई बहुत बड़े स्तर की बात नहीं कर रहे, छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो हो सकता है कि घर की स्थितियों में जो मांग घर की हो वो पूरी नहीं कर पा रहे हो, उसके कारण हो सकता है। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान सुख सहयोग का, वो पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। मजबूत चरित्र के लिए, किसी के पैसे की तरफ आकर्षण ना होना, ईमानदारी के साथ जीवन यापन करना और सच चरित्र मजबूती के साथ चलाना, ये सब अंगूठे का प्रथम पर्व बताता है। सेकंड पर्वत तर्क शक्ति का है, यानी कि भाषा शैली के द्वारा तर्क करने की शक्ति, सही गलत को समझने की शक्ति आपके हाथ के अंदर है। निचला पर्व कुछ ज़्यादा प्रभावित है आड़ी तिरछी रेखाओं से, तो संसाधन का स्तर ऊंचा नहीं है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व बिल्कुल पर्वत सम है, किसी भी प्रकार से पर्वत दबा हुआ नहीं है। कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं के साथ में दो रेखा यहाँ पर भी खड़ी हैं। मैंने ऊपर भी बोला था उंगली में और यहाँ से भी मैंने बोलता हूँ
कि आज की तारीख में भी आप में वो शक्ति है जिसके द्वारा आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कर्ज से गाड़ी चला रहे हैं, अपना भरण पोषण करने की शक्ति आपके अंदर है। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। इस पर्व पर देखिए गतिविधि किस प्रकार से चल रही है। 1 2 3 4, जब जब 4 रेखाएं जाकर के ऊपर की तरफ देखती हैं तो इसको कहते हैं ऊर्जावान रेखाएं। ये रेखाएं दूषित नहीं है, बस इनका अच्छा फल इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि ये पर्व तक ऊपर तक नहीं पहुंची। यानी अगर मैं कहूं तो मेरे हिसाब से ऐसा मैं इसको नहीं कह सकता कि इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि आपको कोई किसी प्रकार की छोटी मोटी नौकरी ना मिल सके, तो उस तरह की शक्ति इनके अंदर है। लेकिन रेखा सीधी जाकर उंगली के सिरे तक नहीं पहुंचती आखिर तक, तो व्यक्ति को अपनी मनचाही अच्छी नौकरी नहीं मिलती। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सारी उम्र नहीं मिलेगी, इसके लिए मैं और रेखाओं को देखूंगा जब बताऊंगा आपके सवाल का जवाब। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका यहाँ पर शनि का पर्व। शनि का पर्व सम पर्व के रूप में है, कुछ प्रयास करता है अगर मैं देखूं तो यहाँ पर वी का ट्रायंगल्स बनाने का, लेकिन वो बनता नहीं है। एक हल्की सी रेखा चलती है इस प्रकार से, और ये एक शाखा जो निकल रही है ये आपकी एक तरीके से हृदय रेखा से तो नहीं कह सकते, नीचे वाली भाग्य रेखा से ही आ रही है। और अभी इस शाखा की जो असली सिंबल माना जाएगा, जो ये लंबी रेखा है, ये बृहस्पति और शनि की उंगली के बीच में है। जब ये दोनों रेखाओं के उंगलियों के बीच में होती है तब उस समय पर ये वो रेखा है जिसे कहते हैं भाई माया मिली न राम। आप प्रयास कर रहे हैं, न धन मिल पा रहा है सही तरीके से और न ही सही तरीके से भक्ति हो पा रही है या सम्मान मिल पा रहा है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह है पर्व यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको एक्स का सा प्रतीत होगा, लेकिन ये एक्स नहीं है। अगर दूसरे चित्र में देखेंगे तो कुछ साइड से राहु रेखा निकल करके आ रही है। यहाँ पर तो एक्स लगेगा, तीसरे चित्र में दिखाऊंगा आपको। यहाँ से देखिए ये फॉर्क रेखा, ये एक राहु रेखा ने मुख खोल दिया इधर की तरफ, यानी इसने कहीं ना कहीं स्वतंत्र एक्स को प्रभावित कर दिया। जब जब ये रेखाएं इस तरीके से राहु की तरह से मुंह खोल देती है और आपके एक्स को देती है तो आपको सरकार से संबंधित जॉब तो मिलती है, लेकिन क्योंकि राहु लगा हुआ है और निश्चित रूप से वो आपको कठिन परिश्रम का सामना कराता है और जिस स्तर को आप चाहते हैं वो स्तर नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इसका इतना बुरा फल नहीं देखा, अगर आप प्रयास करें तो छोटे स्तर की जॉब मिल जाती है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा कहीं से कहीं तक मन से अशांत नहीं होते, हिम्मत के साथ लड़ते हैं, और ये भी दो मुखी होती है, थोड़ा सा जा कर के अच्छी कहलाती है। साथ ही साथ पत्नी के साथ तालमेल भी सही रहेगी और किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये रेखा अपने आप में अच्छी रेखा के रूप में विराजमान है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ज़्यादा रेखाएं नहीं मिलती, थोड़ा आपस में टकरा कर चलती हैं। कितनी बार मन को निराशा भर जाती है मन के अंदर, लेकिन फिर भी नीचे से निकल कर के और लगातार देख रही हैं सूर्य पर्व की तरफ और सूर्य पर्व तक जाकर के संबंध बना रही हैं। यानी इनके अंदर इतना दम जरूर है कि जो आपको छोटे स्तर की जॉब दिलाने में समर्थित हैं। तो कुल मिलाकर ये कर्म रूपी रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर होना अनिवार्य है, वरना व्यक्ति स्वप्न देखता है, कर्म नहीं करता। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बहुत ही बैलेंस के साथ में है, इसमें कोई दीप नहीं है, कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, यानी व्यक्ति का बुद्धि बिल्कुल सही है, समझ भी है और सही रूप से अपना सम्मान प्राप्त करने की ताकत भी है। तो कुल मिलाकर किसी प्रकार से कोई भी बुरी बीमारी का योग नहीं। द्वितीय मंगल पर्वत, यहाँ से देखते हैं कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़े झंझट इस तरह का कोई भी योग यहाँ पर नहीं है। तो कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट का योग भी यहाँ पर नहीं है। एक रेखा के बारे में जरूर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि जब जब ये बुद्धि रेखा और साथ की आयु रेखा के बीच में बड़ा एक्स बन जाता है तो ये एक्स, एक तो ये वाला एक्स देख लीजिएगा, इस एक्स का फल क्या है, इस एक्स के फल को मैं बता देता हूँ। जब जब ये बुद्धि रेखा और हृदय रेखा के बीच में बड़ा एक्स बनता है, इसका मतलब होता है व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है। यहाँ पर
जब ये रेखा भाग्य रेखा चलती है और इसके बीच में वो आड़ी एक्स बनाती है, यानी कि आपके भाग्य की परीक्षा व्यक्ति की ज़्यादा हो जाती है, जबकि मन से व्यक्ति पवित्र होता है। दूसरा एक्स जो है ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और थोड़ा सा आपस में एक 36 का आंकड़ा सा हुआ और थोड़ा सा मुंह फेर के 1-2 दिन बोलचाल बंद हुई और उसके बाद फिर संबंध अच्छे हो गए। ये एक्स इस तरीके का है, इसका तलाक से कोई भी लेना देना नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके द्वितीय चंद्र पर्वत के बारे में। यहाँ से कोई विदेश रेखा दिखाई नहीं देती, यहाँ से कोई टेंशन योग दिखाई नहीं देता, यहाँ से कोई डिप्रेशन की रेखा नहीं है, पानी में डूबने का कोई भी किसी तरह के डर नहीं है, केतु स्थान पर कोई चरित्र खराब होने की रेखा नहीं है और पवित्र पर्व केतु का साफ है। ऐसा व्यक्ति अच्छी भक्ति भी करता है, भगवान के प्रति आस्था भी रखता है। पैतृक संपत्ति मिलने का कोई बहुत बड़ा योग भी यहाँ पर नहीं है। तो ये इस तरह की रेखा है। मंगल रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर ये वो रेखा है जो आपके जीवन में अगर कहें तो एक तरीके से इसका रोल अब ख़त्म हो गया है। लगभग 42-43 वर्ष तक है, जो आपको यानी 2 साल तक और साहस आपके अंदर देगी और मुझे आवश्यकता भी है 2 साल तक, क्योंकि मैं जो सवाल का जवाब दूंगा उसमें ऐसा योग दिखाई देता है जैसे कुछ प्राप्ति हो जाए। यहाँ से ये वो रेखा है, ये बुद्ध रेखा है, बुद्धि रेखा, यानी कि इसको कह सकते हैं व्यापार के लिए तो मैं नहीं कह सकता, हाँ बुद्ध रेखा है। आप ज्ञान के द्वारा अपने स्तर को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये वो बुद्ध रेखा जिसमें रोग का कोई संकेत नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं शुक्र पर संसाधनों के पद की। इसमें एक्स भी है, इसमें टूटने वाली रेखाएं भी हैं, इसमें पर्वत उबड़ खाबड़ भी है, यानी संसाधन अच्छे नहीं हैं। आइए बात करते हैं आपके पास मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा तो मैंने बता दिया आपको, इसका रोल 42 वर्ष तक ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके जीवन में। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा की। थोड़ी सी संपत्ति परिवार से मिल गई, 2 मुखी रेखा लास्ट में हो गई, जीवनकांत सुखी, और आयु रेखा यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो ये एक आयु के लिए अच्छा फैक्टर है जो दिखाई देता है लगभग 77-78 वर्ष की आयु के लिए। आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो पूरी हाथ की रेखाओं को पढ़ने का एक तरीका है, और इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको क्या फल कहाँ मिलने की संभावना ज़्यादा दिखाई पड़ती है उसके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा। यहाँ पर आपने कहा MPPSC में बड़ी नौकरी के योग है या नहीं? बिल्कुल है। 2 जगह मुझे ये संकेत दिखाई दिए। जब मैं आपकी इस रेखा को देखता हूँ तो ये 41 वर्ष के बाद तक का ही परेशानी प्रॉब्लम दे रही है। मैं समझता हूँ आने वाले 2022 और 23 में, ख़ास तौर से जून 2022 से जून 2023 के बीच में आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक रेखा एक शाखा के रूप में और आगे सूर्य पद की तरफ भी जा रही है। यानी जून 2022 से लेकर 2023 के बीच में ज़रूर तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा नौकरी मिलने की संभावना है। तो यहाँ आपको बस ये आखिरी मौका है, फिर इसके बाद नहीं मिलेगा, तो इसमें ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा। तो 3 बार मेंस दिया, 1 बार इंटरव्यू दिया। अपना मकान कब होगा? चलिए बता देता हूँ आपका मकान कब होगा। आपका मकान 2025-26 में, जहाँ ये एक्स का चिन्ह बन रहा है इस जगह पर, ये यहाँ 2025 से लेकर 2026 के बीच में आपका मकान भी या कोई जगह आप खरीद पाएंगे। आगे का जीवन बढ़िया है, उत्तम है, डरने की कोई बात नहीं है, निराशा की कोई भी बात नहीं है। आने वाला समय आपका अच्छा है। तो ये सब मैंने बताया। आपने बहुत सारी अंगूठी शायद इनमें पहन रखी है, कृपया करके सारी अंगूठियाँ उतार के रख दीजिए। बुधवार पहन लेते हैं, बुद्धि अच्छी है, क्यों पहनते हैं भाई? सूर्य भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो इनसे बाधा कारक हो जाती हैं। आपका रतन बनता है केवल और केवल फायर ओपल, और कोई रतन नहीं बनता। जब इसे पहनेंगे आकर्षण बढ़ेगा, आपका दिमाग की बुद्धि बढ़ेगी, आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे और जीवन में अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। तो फायर ओपल बनता है, चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। संकट नाशन गणेश स्रोत के 3 पाठ पढ़ने आपको बाधाओं को दूर करने के लिए। संकट नाशन गणेश स्रोत, इसके 3 पाठ पढ़ें और साथ में हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान जी की पूजा, ये सब करिए और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा।
आपके जीवन सुखमय हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।